जॉब का क्या सीन चल रहा है? अब मार्केट ऑफ डेटा एनालिस्ट इज वेरी वेरी टफ, पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 खुरमे पे चर्चा। सो आज हमारे साथ हैं उद्दीपन, जो कि एक डेटा एनालिस्ट हैं। खुरमे कहाँ है? खुरमे अब डेली नहीं रहते ना, खुरमे लिमिटेड है। सो आज हम इनसे पूछेंगे कि हमको एक रोड मैप दें कि कोई भी नॉर्मल आदमी एक डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकता है। सो उद्दीपन जी स्टार्ट करिए। तो धीरेन्द्र, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं डेटा एनालिस्ट की बात करूँ अगर, तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या है पहले हम वो समझते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप दे दूँगा जिससे आप मतलब अपने ऑडियंस को अवेयर कर सकते हैं कि कैसे एक डेटा एनालिस्ट बने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो डेटा एनालिस्ट समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, मतलब इन द सेंस वो क्या करेगा। वो डेटा एनालिसिस करेगा, डेटा की एनालिसिस। हाँ, डेटा की एनालिसिस या डेटा एनालिसिस करेगा। तो डेटा एनालिस्ट होता क्या है? डेटा एनालिस्ट का काम है कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में हो उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालें। ओके, तो आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए इससे पहले, डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? डेटा जो हमारा होता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है, हाँ, लाइक अनसॉर्टेड, कोई वे में नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड में नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, जिससे हम कोई इंसाइट्स दे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। तो आपने जैसे डेफिनेशन दिया वो ठीक ठाक था, पर मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि डेटा एनालिस्ट का एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऐसा नहीं है कि हमें सब हर समय जो डेटा मिलेगा वो स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। डेटा हमें कहीं से भी कुछ भी डेटा हमें कुछ स्क्रैपिंग एक चीज़ होती है, डेटा स्क्रैपिंग, जैसे वेबसाइट से जाकर वो डाटा स्क्रैप कर लेते हैं। हाँ, तो वो सब चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए। तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे से एक मीनिंगफुल इंसाइट, इन द सेंस कि मैं आपको कुछ दे दूँ, जैसे मैंने आपको दे दिया कुछ डेटा अबाउट ए प्लेयर, तो आपको एक कुछ मीनिंगफुल इंसाइट, जैसे इस प्लेयर ने वहाँ कितने रन बनाए, उस प्लेयर ने इस ओवर से लेकर उस ओवर में कितने रन बनाए, इस ओवर में इस ऐसे टाइप ऑफ बॉलर के सामने क्या खेले। तो वो जो एक मीनिंगफुल इंसाइट्स है ना, जो हेल्प कर सकता है आपके क्लाइंट को, दैट इज़ द वर्क ऑफ ए डेटा एनालिस्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस, अगर रोड मैप की बात करूँ मैं, तो बेसिकली पहले आपको आना चाहिए सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सबको पता होता है, पर इसमें आपको थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा। लाइक कोई भी एचडी पोजीशन के लिए जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो इतने एडवांस नहीं जाते, पर इस फील्ड में आपको अगर एक्सेल करना है तो आपको काफ़ी एडवांस सीक्वल आना चाहिए। एडवांस सीक्वल में क्या? एडवांस सीक्वल में आपको विंडो फंक्शंस आनी चाहिए। ओके, विंडो फंक्शंस के साथ आपको आनी चाहिए सब क्वेरीज, अच्छी खासी नॉलेज आनी चाहिए। फिर आपको सी जो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उस चीज़ की भी नॉलेज आनी चाहिए। बाकी तो जो टेबल बनाना, टेबल क्रिएट, ये सब तो जो नॉर्मल है वो आनी ही चाहिए, जॉइंस वगैरह, ठीक है, जॉइंस रूल्स ये सब आनी ही चाहिए। मतलब सीक्वल आपको बहुत मतलब अच्छी खासी आनी चाहिए। देखिए, सेकंड चीज़ जो है ना धीरेन्द्र, वो है पाइथन। मतलब कोई भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को पता होगा पाइथन एक लैंग्वेज है जिसके मेन फीचर्स जो है वो है उसके लाइब्रेरीज में छिपे हुए। उसके लाइब्रेरीज लाइक पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये आपको आने ही चाहिए। अब क्यों आने चाहिए? एक मैं अगर मोटा मोटी डेटा एनालिस्ट के पहले ना जैसे डेटा मिलेगा उसको प्री प्रोसेसिंग करना होता है, फिर होता है ईडीए, फिर होता है फीचर इंजीनियरिंग। तो आपको पहले डेटा को प्री प्रोसेसिंग करने के लिए क्लीनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें जैसे पांडास और नमपाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने टूल्स लाइक एक्सेल और पावर बीआई जब यूज़ किए ना, तो वहाँ पे जाके हमें क्लीनिंग प्रोसेस में बहुत मुश्किलें आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मतलब पाइथन जानना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। थर्ड थिंग है वो है एडवांस्ड एक्सेल। एक्सेल तो देखिए हम सब को थोड़ा बहुत किसी को आना ही चाहिए, मतलब आता ही है इन द सेंस हमने कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ काम किया ही होगा। आज से 10 साल पहले तक किसी को अगर एक्सेल बहुत अच्छा आता था उसको भाई बहुत अच्छा जॉब मिल जाता था, ठीक है। पर आज के टाइम में अगर आपको कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट्स लाइक एच लुकअप, वी लुकअप, पिवट टेबल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे उसके साथ एआई का इंटीग्रेशन भी आ गया है, जैसे कोपायलट आपने नाम सुना होगा, तो वो सब चीज़ें भी आपको यूज़ टू होना चाहिए। तो आपको एक्सेल भी एडवांस्ड एक्सेल आना चाहिए।
ठीक है। Okay. मूविंग इनटू द फोर्थ थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी, वो है कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन वाली एप्स, जैसे Okay. कि पावर BI या फिर टेबलू, जिन्हें हम BI टूल्स बोलते हैं। वो बेसिकली आपको बार ग्राफ, चार्ट्स, इन सब की मदद से आपको एक विजुअल चीज़ें समझा सकती है। Okay, Basically visualize हम, कराती है। हाँ, हम हर टाइम तो जैसे आप किसी क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो आप तो जाके ऐसे डेटा को डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, तो आप यही जो रोज़ कॉलम फॉर्मेट में नहीं दिखा सकते, तो आपको दिखाना पड़ेगा बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ओके। वो क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट्स, ये सब चार्ट्स की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक डैशबोर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे नेक्स्ट थिंग है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक और छोटा सा रोड मैप मैं आपको देता हूँ। आपको पहले ही क्या करना है, डेटा सेट जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे केगल वगैरह से, या फिर कहीं से डेटा स्क्रैपिंग किया आपने, डेटा आपको मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका प्री प्रोसेसिंग करना है। प्री प्रोसेसिंग के लिए आपको चाहिए पाइथन की जो लाइब्रेरीज मैंने बोला था, पांडास, नमपाई, उन दोनों के यूज़ से आपने डेटा को क्लीन किया। फिर आप आता है अपने फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग से भी पहले आता है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उससे हम जैसे मीनिंगफुल इंसाइट निकालते हैं। बेसिकली ये चीज़ ना मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स पे यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस में हम लोग जनरली इतना डीप नहीं जाते, पर फिर भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आपको जाना है डेटा साइंस के बारे में, मतलब नेक्स्ट जाना है, तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, तो आपको जाना ही पड़ेगा। वो हम दूसरे किसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके। ठीक है। तो आप मुझको ये बता सकते हैं कि इनमें जॉब्स का क्या सीन चल रहा है? जॉब मार्केट ऑफ ए डेटा एनालिस्ट इज़ वेरी वेरी टफ दिस डेज। आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट के लिए एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, पर आपको कंटिन्यूसली एक्सेल करना ही पड़ेगा इसी चीज़ में। एवरेज पैकेज क्या होता है एक डेटा एनालिस्ट का? एवरेज पैकेज अराउंड 5 to 10 लाख फ्रेशर्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 to 10 12 5 to लाख 10 लाख। और रेंज काफ़ी बड़ा है, पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है लोगों को। ओके। मेन बात है आपको आप अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको मतलब बोलने मतलब मैं भूल गया, मिस हो गया, वो है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसीडर करें SDA रोल से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है। इसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने वीरेंद्र, हम दोनों की लिंक्डइन वहाँ पे अटैच कर देगा। आप हमें ज़रूर कोई प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाकी उद्दीपन जी बताएंगे आपको। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू धीरेन्द्र चैनल। थैंक यू।